ठीक है। देखिए, आज हम लक्ष्यवती संस्थान में जो आपको ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं और वो इस प्रकार का प्रदान करने जा रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि 27 नक्षत्रों के बीच में जो है ना, वो 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो गंडमूल के हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपको पता नहीं लगता कि यार ये नक्षत्र जो है ये गंडमूल के कौन कौन से हैं, याद भी रहते हैं लेकिन माइंड कंफ्यूज रहता है आपका। आज हम आपको ये बताएंगे कि आपने गंडमूल की जो नक्षत्र हैं वो नक्षत्रों में जाने के साथ साथ आपने राशि में जाना है। कहाँ जाना है? राशि में जाना है। तो आप ये बात बिल्कुल पक्की कर लोगे कि जो गंडमूल है इसके जातक जो हैं ये कौन कौन सी राशि के ही हो सकते हैं, दूसरी राशि के गंडमूल के हो ही नहीं सकते। बात समझ में आ गई कि नहीं? देखो, है ना बहुत अजीब ज्ञान रिसर्च वाला सूत्र आपके सामने। ठीक है। और एक बात मैं आपसे और करना चाहता हूँ कि जैसे आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन रहे हो तो कई बार क्या होता है कि कुंडली के अंदर ऐसे बहुत से राज छुपे होते हैं जो आप ज्योतिष विद्या के माध्यम से जान जाते हो। मान लो कि अगर एक ही मोहल्ले से अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और उसके राज आपके पास आ गए या आपने उजागर ज्योतिष विद्या के माध्यम से कर दिए, तो कभी भी वो राज उस व्यक्ति का जो फलित है कभी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इस बात का जीवन में आपने विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। कहीं ऐसा नहीं हो कि कहीं तुम बैठे हो और तुमने किसी की कुंडली देखी और कुंडली देख के तुमने कहीं को तो हाल वंश तुमने किसी को बोल दिया इसकी कुंडली में तो ये है मैंने देखा था, इसकी कुंडली में तो ये है मैंने देखा था। तो ये चीजें आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं करनी। बात समझ में आ गई कि नहीं? मान लो तुम्हारे मोहल्ले का, रिश्तेदार का, पड़ोसी का, तुम्हारे डिपार्टमेंट का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास आता है तो अगर तुम उसकी कुंडली का निरीक्षण करते हो, देखते हो, मान लो उसके अंदर कोई भी योग है, एक सोचने की बात है। एक उदाहरण देता हूँ कि मान लो कि अगर किसी की कन्या का तलाक हो गया, विवाह जो है वो उसका संबंध विच्छेद हो गया या विवाह भंग हो गया। अगर विवाह भंग हो गया तो तुम ये मत कहो कि यार इसकी कुंडली मैंने देखी थी, इसमें तो तलाक योग था। बात समझ में आ गई क्या नहीं? वो था या नहीं था, उसका विवाह भंग हुआ या नहीं हुआ, ये ज्योतिष जाने, वो जातक जाने और ज्योतिष विद्या जाने। बात समझ में आ गई कि पूर्ण रूप से प्रयास कीजिए कि उसकी विवाह का स्तंभ पुनः टिका रहे, अपनी विद्या जो है उसका लाभ जो है